दोस्तों बहुत सारे ऐसे हिंदी फिल्मों में देखे होंगे कि बहुत सारे ट्विस्ट और मोड़ आते हैं। कुछ ऐसा ही क्राइम आज की इस कहानी में आप लोग को सुनाने वाला हूँ, क्योंकि इतने ट्विस्ट और टर्न आएंगे कि आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि एक ऐसा वीडियो है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ है। दोस्तों सुनने में तो अजीब है, लेकिन ये वीडियो कैसा है और किस तरह का वीडियो है आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे एक वीडियो सिर्फ 1.5 करोड़ का कैसे हो सकता है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर साउथ सिनेमा के एक बड़ी ही पॉपुलर एक्ट्रेस भावना मेनन की है और इस वीडियो एक चलती हुई गाड़ी के अंदर शूट किया गया है, जिस टाइम पर वह एक्ट्रेस के साथ 7 लोग दरिंदगी कर रहे थे जिन्होंने मास्क पहने थे। पर अब भी बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार यह केस कैसा है, यह कहानी कैसा है। तो दोस्तों आप और मिलकर इस कहानी को सुलझाते हैं, इस घटना को बताते हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भावना, जिसका असली नाम कार्तिक मेनन है दोस्तों, यह एक्ट्रेस 2002 के अंदर अपनी पहली मूवी नमन के साथ साउथ इंडस्ट्री के बीच में डेब्यू करता है। तभी CID मूसा के नाम से भी एक मूवी आती है, जो मूवी पूरा सुपर डुपर हिट रही और इसके बाद एक एक्ट्रेस का नाम पीक पर पहुंच जाता है, पर हर डायरेक्टर की फेवरेट और चॉइस बन जाती है। दूसरी साइड जितने भी इंडस्ट्री के एक्टर थे वह सभी भावना के साथ काम करना चाहते थे। दोस्तों ऐसा मानो कि जितने सपने भावना ने देखे थे सारी जिंदगी के पूरे हो रहे थे। दोस्तों अपने करियर का वह ऊंचाइयों पर पहुंच रही थी। भावना इन इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा पॉपुलर और बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी। पर ऐसे ही एक रात आती है जिससे कि भावना की ज़िंदगी पूरी तरह तहस नहस के रख देती है। दोस्तों तारीख थी 17 फरवरी 2017। भावना एक शूट से वापस आ रही थी। दोस्तों त्रिशूर से कोची जाते हुए रात के लगभग 9:30 बजे का समय रहा होगा। वह गाड़ी के अंदर उसका ड्राइवर थे। तभी एक ब्लैक कलर की गाड़ी पीछे से आती है जो इस एक्ट्रेस की गाड़ी को टक्कर मारती है। शूट से वापस आ रही यह एक्ट्रेस पूरी थकी हुई थी दोस्तों, और इससे ज़्यादा होश नहीं थी दोस्तों। पर जैसे ही टक्कर लगी वह एकदम से उड़ जाती है। दोस्तों तभी अचानक टक्कर मारने वाले की गाड़ी रुक जाती है। उसमें से 3 आदमी बाहर निकलते हैं जिन्होंने सबसे पहले ड्राइवर को पीटा। खाने के बाद ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ 3 लोग इस गाड़ी के अंदर घुसते हैं, जिनके पीछे पीछे 4 और लोग भावना की इस गाड़ी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब 7 लोग और अकेली भावना, वह थकी हारी, वह जितनी चाहे कोशिश कर लेती थी, लेकिन आज उस अकेली को बचाने वाला कोई नहीं था। दोस्तों यह गाड़ी आसपास के सुनसान रोड पर घूमती रही और तभी गाड़ी के अंदर वाले जो लोग थे वे भावना के साथ काम करने लगते थे, दरिंदगी करना शुरू कर देते हैं। ब्याह करना काफ़ी मुश्किल था दोस्तों, भावना के साथ यह सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। अब भावना इतनी भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि वह अकेली 7 आदमियों को अपने ऊपर से हटा पाती, लेकिन वह दरिंदगी नहीं हटते। यह गाड़ी पूरे 2 आवर्स तक रोड पर घूमती रहा और यह सारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। दोस्तों शीशे बंद थे, डार्क लॉक थी, भावना की आवाज़ें चीखे बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। दोस्तों ऊपर से सुनसान रोड, ज़्यादा गाड़ियां भी वहां से नहीं गुजर रही थी। आप सोचिए कौन ही ध्यान देगा। कैसे एक पॉपुलर एक्ट्रेस अपनी गाड़ी के बीच जा रही थी और उस बंद गाड़ी के बीच उसके साथ क्या क्या हो रहा था। दोस्तों अब जैसे यह सारी चीज़ें हो रही थी, इसी के बीच एक इंसान जिनका नाम था पल्सर सुन्नी, वो अपना फ़ोन निकालता है, फ़ोन का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। दोस्तों भावना इस पर ऐसी हालत के अंदर बैठी थी कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। दोस्तों गुस्से के अंदर भावना अपना हाथ आगे निकालती है और उस आदमी के फेस पर वह मास्क उतार जाता है। दोस्तों तभी भावना ने जब उसका फेस देखा वह शॉक हो जाती है, क्योंकि वह आदमी एक ड्राइवर था। तभी भावना ने जब पल्सर को देखा तो वह शॉक हो जाती है, क्योंकि वह एक ड्राइवर था जिसको कि पहले भी सेट पर बहुत बार भावना देख चुकी थी। दोस्तों जिसका मतलब यह था कि यह आदमी जो पल्सर सुन का नाम ड्राइवर था, किसी फेमस एक्टर की गाड़ी को ड्राइव करता था। दोस्तों इसी के बाद जैसे ही 2 घंटे तक यह सिलसिला पूरा चलता रहा, वह 7 के 7 लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन गायब होने से पहले पल्सर सुन्नी भावना को यह चीज़
कह गया कि अगर उसने किसी को भी इस चीज़ के बारे में बताया तो पल्सर सोनी का नाम लिया वह किसी वीडियो को वायरल कर देगा, जिसके बाद भावना का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अब पल्सर सोनी को भी नहीं पता था कि यह भावना मेनन नाम की एक्ट्रेस सिर्फ फिल्मों के बीच ही हिम्मत नहीं दिखाती, असल ज़िंदगी में इसके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है। जैसे यह सब कुछ होता है, भावना अपने दोस्त जो कि मूवीज़ का डायरेक्टर था उसके पास पहुंच जाती है। भावना ने सारी चीज़ बताई कि कैसे उस रात गाड़ी ने टक्कर मारी और उन 7 दरिंदों ने उसके साथ क्या क्या चीज़ें की। लेकिन अब भावना डर रही थी कि उसके वीडियो वायरल ना हो जाए, लेकिन यह समझदार डायरेक्टर उसे समझाता है, उसकी बात सुनता है और उसे हिम्मत देता है दोस्तों कि हमें इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करनी चाहिए। अगर हम नहीं बताते तो आगे भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। हिम्मत दिखाते हुए भावना पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद एक केस दर्ज किया जाता है, जिसके बीच पल्सर सोनी का नाम और इसी के साथ किडनैप और गंदे काम करने का केस डाला जाता है दोस्तों। इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बाद पुलिस जल्द ही पल्सर सोनी को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट होने के बाद धीरे धीरे 1 बाय 1 करके 7 लोग उस जो मामले में गाड़ी में दरिंदगी कर रहे थे सबको अरेस्ट किया जाता है और जिन लोगों ने किया उन सभी को जेल के अंदर डाल दिया जाता है दोस्तों। लेकिन मेरे दोस्त यह कहानी बिल्कुल ऐसे नहीं थी जैसे तुम्हें लग रही है। दरअसल जब उन लोगों को जेल के अंदर डाला गया तो 2 महीने के बाद वहीं से एक कैदी बाहर आता है, जिसका उस केस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन किसी और मामले में जेल गया यह कैदी वहां पर पल्सर सोनी से मिलता है दोस्तों। रोजाना की बातचीत होती है, जिसके बाद वहां से बाहर आने के बाद पल्सर सोनी का एक लेटर यह मुजरिम बाहर लेके आता है, जिस लेटर पर बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे किए गए और एक बहुत बड़े सुपरस्टार का नाम भी लिखा था दोस्तों। जैसे यह लेटर वायरल होता है जिसमें पल्सर सोनी ने यह लिखा, यह काम हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, इस काम को करने के लिए हमें इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार दिलीप ने कहा और भावना का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हमें 1.5 करोड़ रुपये भी मिले। जैसे यह लेटर बाहर आया, इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार दिलीप को अरेस्ट किया गया और जैसे ही अरेस्ट किया गया पूरी इंडस्ट्री हिल चुकी थी। एक साइड पर इतनी बड़ी एक्ट्रेस उसका नाम और दूसरी साइड इसी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर दिलीप का भी नाम आता है दोस्तों। अब आधे लोग अभी तो दिलीप के साथ दे रहे थे, उनका यह कहना था कि भावना के द्वारा यह फेक मुजरिम लगाया गया है, लेकिन पुलिस अपनी जांच और पड़ताल के बाद पूरे 2 महीने के बाद दिलीप को बेल मिल जाती है दोस्तों। बेल मिलने के बाद एक बड़ा कहानी खुल के सामने आता है। अंदर पुलिस को एक मेमोरी कार्ड मिलता है। इस स्टोरेज कार्ड के अंदर वही वीडियो थी जो पल्सर सोनी ने उस रात 7 दोस्तों का कांड किया हुआ रिकॉर्ड किया गया था। जैसे यह वीडियो पुलिस को यह वीडियो मिलती है, कोर्ट के अंदर पहुंचती है, उसके बाद भावना के द्वारा दिलीप पर लगाए गए इंसुलगेलेशन आरोप सही निकलता है, जिसे जानने के लिए हमें 2017 से 2 साल पीछे जाना पड़ जाएगा, जब एक्टर दिलीप का अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बाद दोनों का डिवोर्स हो जाता है। दरअसल यह बात थी दिलीप का अफेयर चल रहा था काव्या नाम की एक लड़की के साथ, और इसके बारे में भावना ने एक्टर दिलीप की वाइफ को बता दिया जाता है। और इसी दौरान न्यूज़ मीडिया में यह भी बात फैल रही थी कि सच में ही दिलीप और काव्या के बीच कुछ चल रहा है दोस्तों। और यह बात सब सच भी थी। हुई 2015 के अंदर अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स के बाद एक्टर दिलीप काव्या के साथ मैरिज कर लेती है। जब जैसे ही बयान भावना के द्वारा कोर्ट में दिए गए, अब इसके अंदर भावना ने यह बताया कि मेरी वजह से एक्टर दिलीप का डिवोर्स हुआ था और उसकी यही कहना था कि भावना का करियर बर्बाद कर दूंगा। इसी चाल के बीच दिलीप ने यह सब कुछ किया। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे सबूत आने लगे थे, मामला खुलने लगा था, मामला खुल के बिखर चुका था दोस्तों। दिलीप निशाने पर आ चुका था। अब इस बार भी सच की जीत नहीं होती दोस्तों। अपने पैसों और पॉलिटिक्स के अंदर कनेक्शन होने के कारण दिलीप फिर से जेल से बाहर आ जाता है और सारे आम मूवीज की शूटिंग शुरू कर देता है। उसका करियर ऐसे ही चलता रहा। पर दूसरी साइड भावना जिसके साथ यह सब कुछ हुआ वो चिल्लाती रही दोस्तों। मीडिया के बीच भी बहुत सारे बार उसके साथ कॉन्फ्रेंस भी किया गया। यह सब दिलीप का हाथ है, लेकिन पावर की वजह से दिलीप को कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था दोस्तों।
अब सभी लोग यह सोचने लगे कि दिलीप तो इस बार से छूट चुका है, लेकिन यहीं पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब इसी इंडस्ट्री के एक फेमस एक्टर के द्वारा एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की गई दोस्तों, जिसके बीच दिलीप बोल रहे थे जिन भी पुलिस वालों ने उन्हें उस टाइम पर अरेस्ट किया था वो उन सभी को डालेंगे। यह रिकॉर्डिंग इतनी वायरल हुई कि मीडिया के बीच, जिसके बाद पुलिस के पास एक और वैलिड प्रूफ आ चुका था। इतना होने के बाद भी दिलीप पर आज भी किसी जेल से बाहर हैं और दूसरी साइड भावना अपने इंस्टाग्राम के जरिए अपना दुख जाहिर करती है। यह केस आज भी इसी तरह से अनसॉल्व पड़ा है दोस्तों। अब दोस्तों आप किसका सपोर्ट करते हैं? आपको लगता है कि क्या सच का साथ हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यह कहानी सुनाने का किसी का दिल या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज में हो रही इस तरह से घटनाओं को, उभरते सितारों को इस तरह से घटनाओं का अंजाम का शिकार हो जाते हैं दोस्तों। आप लोग को कैसा लगा राय कमेंट जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।